भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता का तुलनात्मक अध्ययन। धारा 25 भारतीय न्याय संहिता में सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु, घोर उपहति कारित करने का आशय नहीं हो तथा न ही उसकी संभाव्यता का ही ज्ञान हो। वहीं धारा 25 आईपीसी में कपटपूर्वक के बारे में दिया गया है। बीएनएस में कपटपूर्वक को परिभाषा खंड धारा 2 के पैरा 9 में दिया गया है। बीएनएस के धारा 26 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, जबकि आईपीसी के धारा 26 में विश्वास करने का कारण है। वहीं बीएनएस में विश्वास करने के कारण को धारा 2 पैरा 29 में दिया गया है। बीएनएस के धारा 27 में संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य है, जबकि आईपीसी के धारा 27 में पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति दिया गया था। और ये बातें बीएनएस में धारा 3 पैरा 3 में दिया साधारण स्पष्टीकरण के अंतर्गत दिया गया है। 28 बीएनएस धारा 28 में सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है, जबकि धारा 28 आईपीसी में कूटकरण के बारे में दिया गया है। वहीं बीएनएस में कूटकरण को धारा 2 पैरा 4 में परिभाषित किया गया है। बीएनएस के धारा 29 में ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, जबकि वहीं धारा 29 में दस्तावेज के बारे में आईपीसी में दिया गया है। वहीं बीएनएस में दस्तावेज को धारा 2 पैरा 8 में दिया गया है। और 29 क में आईपीसी में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में दिया गया है। बीएनएस की धारा 30 में सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य है, जबकि आईपीसी के धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में दिया गया है। वहीं मूल्यवान प्रतिभूति को बीएनएस के धारा 2 पैरा 31 में दिया गया है। धारा 31 बीएनएस में सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना है, जबकि आईपीसी के धारा 31 में वसीयत को परिभाषित किया गया है। वहीं बीएनएस में वसीयत को धारा 2 पैरा 34 में परिभाषित किया गया है। धारा 32 बीएनएस वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों से या द्वारा विवश किया गया है। वहीं धारा 32 आईपीसी में कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है, जिसे बीएनएस के धारा 3 पैरा 4 में साधारण स्पष्टीकरण के अंतर्गत दिया गया है। धारा 33 बीएनएस तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य है, जबकि आईपीसी में धारा 33 में कार्य या लोप है। वहीं बीएनएस में कार्य को धारा 2 पैरा 1 में परिभाषित किया गया है, जबकि लोप को धारा 2 पैरा 25 में परिभाषित किया गया है। धारा 34 बीएनएस में प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें हैं, जबकि आईपीसी की धारा 34 में सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के बारे में दिया गया है। वहीं इस बात को बीएनएस के धारा 3 पैरा 5 साधारण स्पष्टीकरण के अंतर्गत दिया गया है। बीएनएस के धारा 35 में शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, जबकि
आईपीसी के धारा 35 में, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। इस बात को बीएनएस के धारा 3 पैरा 6 में बताया गया है। धारा 36, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो, जबकि वहीं आईपीसी की धारा 36 में अंशतः कार्य या लोप द्वारा कारित परिणाम है। जबकि बीएनएस में इस बात को धारा 3 पैरा 7 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत दिया गया है। धारा 37 बीएनएस कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, वहीं धारा 37 आईपीसी में दिया गया है किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। वहीं इस बात को बीएनएस में धारा 3 पैरा 8 के साधारण स्पष्टीकरण के अंतर्गत दिया गया है। बीएनएस की धारा 38 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है के बारे में दिया गया है। जबकि आईपीसी के धारा 38 में आपराधिक कार्य में संयुक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे के बारे में दिया गया है। वहीं बीएनएस के धारा 3 स्पष्टीकरण 9 में इस बात को दिया गया है। धारा 39 बीएनएस कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है, जबकि धारा 39 में स्वच्छया को परिभाषित किया गया है। वहीं धारा 2 सब क्लोज 33 पैरा 33 में स्वच्छया को परिभाषित किया गया है बीएनएस के अंतर्गत। धारा 40 बीएनएस शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रारंभ होना और बने रहने का अधिकार है, जबकि आईपीसी के धारा 40 में अपराध के बारे में दिया गया है। वहीं बीएनएस के धारा 224 में अपराध को परिभाषित किया गया है। धारा 41 बीएनएस कब सम्मति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। धारा 41 आईपीसी में विशेष विधि को दिया गया है, जबकि बीएनएस में धारा 2 पैरा 30 में विशेष विधि को परिभाषित किया गया है। धारा 42 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित या मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है, जबकि धारा 42 आईपीसी में स्थानीय विधि को दिया गया है। जबकि बीएनएस की धारा 2 पैरा 18 में स्थानीय विधि को परिभाषित किया गया है। बीएनएस की धारा 43 सम्मति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ होना और बना रहना है, जबकि आईपीसी के धारा 43 अवैध और कार्य करने के लिए वैध रूप से आबद्ध को दिया गया है। जबकि बीएनएस की धारा 2 पैरा 15 में अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध को परिभाषित किया गया है। धारा 44 बीएनएस घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है। वहीं धारा 44 आईपीसी में क्षति को दिया गया था। वहीं बीएनएस की धारा 2 पैरा 14 में क्षति को परिभाषित किया गया है। बीएनएस की धारा 45 किसी बात का दुष्प्रेरण दिया हुआ है, जबकि धारा 45 आईपीसी में जीवन के बारे में दिया गया है। वहीं बीएनएस के धारा 2 पैरा 17 में
जीवन को परिभाषित किया गया है। बीएनएस के धारा 46 में दुष्प्रेरक दिया गया है, जबकि आईपीसी की धारा 46 में मृत्यु को दिया गया है। वहीं बीएनएस के धारा 2 पैरा 6 में मृत्यु को परिभाषित किया गया है। बीएनएस के धारा 48 में भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण है, जबकि आईपीसी के धारा 48 में जलयान था। वहीं जलयान को बीएनएस के धारा 2 पैरा 32 में परिभाषित किया गया है। धारा 49 बीएनएस दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। वहीं धारा 49 आईपीसी में वर्ष और मास के बारे में दिया गया है, मास महीना के बारे में दिया गया है। वहीं बीएनएस की धारा 2 पैरा 20 में मास और वर्ष को परिभाषित किया गया है। धारा 50 बीएनएस दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है, जबकि धारा 50 में आईपीसी में धारा के बारे में दिया गया है। वहीं बीएनएस से इसको धारा को विलोपित कर दिया गया है।